हेलो, मैं शालिनी आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग अपने प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ेंगे, जिनके राइटर है महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर है महात्मा गांधी। और आप लोग ये फोटो देख रहे होंगे जो कि रुपया में हमेशा देखते होंगे, हर दिन आप लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। रुपया देखे हो ना जी, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले से भी पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे भी देख लो। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। है भी 1869 टू 1948, यानी 1869 टू 1948। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला जो रहेगा वो हमेशा बर्थ को डिनोट करेगा। यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 में। पॉपुलरली नोन एज बापू, यानी लोकप्रिय रूप से इन्हें बापू के नाम से हम लोग जानते हैं। और द फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं किसको? महात्मा गांधी को। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। लीडर मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, लीडर मीन्स नेता। मतलब कि वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। और महात्मा गांधी जो थे एक राज्य नेता के तुलना में एक आध्यात्मिक नेता अधिक थे। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक होता है, यानी कि धार्मिक। आध्यात्मिक मीन्स धार्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक होता है और आध्यात्मिक मीन्स धार्मिक। यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू, यानी कि लोकप्रिय रूप से इन्हें बापू के नाम से जानते हैं हम लोग। और द फादर ऑफ द नेशन, और राष्ट्रपिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी को। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। और महात्मा गांधी एक राज्य नेता के तुलना में एक आध्यात्मिक नेता अधिक थे, यानी कि धार्मिक नेता अधिक थे। ही सक्सेसफुली, यानी सक्सेसफुली मीन्स, यहाँ पे ध्यान दो वर्ड्स। सक्सेसफुली मीन्स क्या होता है? सफलतापूर्वक। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि ट्रुथ मीन्स सत्य होता है, सत्य मतलब सच, और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स। वेपन्स मीन्स हथियार अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। यानी वह सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक, वह सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा, ट्रुथ मीन्स सत्य और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। वायलेंस मीन्स हिंसा, लेकिन नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा का मुख्य हथियार, वेपन्स मीन्स हथियार के रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने इंडिया की मदद की, भारत की मदद की, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, आजादी दिलाने में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी कि 1915 यानी 1915 से लेके 1948 तक, यानी कि उनकी मृत्यु तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। आप लोग डेट्स वगैरह याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे यहीं से आते हैं ज़्यादातर। फ्रॉम 1915 टिल 1940, यानी कि 1915 से लेके 1948, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, मतलब हावी होना। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी 1915 से लेके 1948 तक वो पूरे हावी थे हमारे भारतीय राजनीति पे। He did at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948, यानी कि
महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को एक फैनेटिक यानी कट्टर, या फिर फैनेटिक मीन्स कट्टर बोलेंगे, फैनेटिक मीन्स या फिर बदमाश के हाथों मारे गए 30 जनवरी को। तो आपका काम ये है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दो कि उस फैनेटिक यानी जो बदमाश जिन्होंने महात्मा गांधी को मार दिया 30 जनवरी को, उसका क्या नाम था, उनका क्या नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताओ। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा होता है, यानी अपने बारे में खुद लिखना, इसी को बोलते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी उनका ऑटोबायोग्राफी था महात्मा गांधी का, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यानी कि गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी मेरा सत्य, ट्रूथ मीन्स सत्य होता है, सत्य के साथ परीक्षण, यानी गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी मेरा सत्य के साथ परीक्षण, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस मीन्स असंख्य, मतलब बहुत सारे, न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस मीन्स असंख्य होता है, न्यूमरस आर्टिकल्स मतलब असंख्य आर्टिकल महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के लिए लिखा। And the speeches that he delivered on different occasions, and उनका जो स्पीचेस था जो उन्होंने अलग अलग अवसरों पे, मतलब ओकेजन्स मीन्स अवसरों पे अलग अलग भाषण दिए थे, reveal him not only as an original thinker but also as a great master of just idiomatic English, यानी कि गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की जो यहाँ से यहाँ तक का बता रहे हैं हिंदी, हिज ऑटोबायोग्राफी से लेके इंग्लिश तक, आइडियोमेटिक इंग्लिश तक, गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी मेरा सत्य के साथ परीक्षण, और कई सारे असंख्य आर्टिकल, असंख्य मीन्स बहुत सारे आर्टिकल महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के लिए लिखा, एंड उनका जो स्पीचेस था जो उन्होंने अलग अलग अवसरों पे अलग अलग भाषण दिए थे उन्हें व्यक्त करता है। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश। आइडियोमेटिक मीन्स ध्यान दो क्या होता है, आइडियोमेटिक मीन्स मुहावरे होता है, मुहावरा पढ़े हो ना, वही मुहावरा। तो वो ओरिजिनल थिंकर ही नहीं बल्कि बहुत शालीन व्यक्ति थे और उनके मुहावरेदार इंग्लिश को भी व्यक्त करता है उनकी ऑटोबायोग्राफी। In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। यानी और इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ने भारत के जो साउंड फाउंडेशन है उनकी बात करते हैं, इसमें जो कि बीतते हुए समय में भी अपने आप को बनाए रखा, मतलब बचा रखा और खड़ा रखा, मतलब चेंज नहीं हुआ, अटल रहा अब खुद पे, कभी चेंज नहीं हुआ भारतीय सभ्यता। इसी के बारे में बताए हमारे गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। और इसमें गांधी जी ने हमारी सभ्यता और अंग्रेजों के सभ्यता में, संस्कृति में क्या अंतर है इसे भी दर्शाया गया है, महात्मा गांधी ने दर्शाया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। The Western civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral wing। यानी इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता को बढ़ावा देता है, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भौतिकता को बढ़ावा देता है। यानी कि ध्यान रखिए, एलिवेट्स मीन्स क्या होता है, एलिवेट्स मीन्स बढ़ावा होता है, बढ़ावा देना। तो
एलिवेट्स द मोरल बीइंग, तो कौन मोरल बीइंग्स को एलिवेट्स करता है? तो इंडियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के यहाँ से आ जाएंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, मतलब मोरल बीइंग को कौन बढ़ावा देता है? नैतिकता। मोरल बीइंग्स मीन्स नैतिकता। नैतिकता को कौन बढ़ावा देता है? तो इंडियन सिविलाइजेशन। भौतिकता को कौन बढ़ावा देता है? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होगा। ठीक है, अच्छे से ये पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से आते हैं ज़्यादातर। एंड अब आगे देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके बुक का ये क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क में करना है। तो यहाँ पे क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, मतलब आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, गांधी क्या किए थे बिहार के फार्मर्स के लिए? सब यही 4 क्वेश्चन है, ये सब आप लोग करके आइएगा, ये आपका होमवर्क है। एंड तो आज हमने यहाँ महात्मा गांधी के बारे में जाना, पहले से भी जानते थे। एंड नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड जो लोग पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। एंड तब तक के लिए ओके बाय।